नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफलाइन फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए दी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश से जो वैकेंसी आई हुई है उसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि आप सभी को उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले यदि आपने क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूं। देखिए, आपकी जो वैकेंसी आई है दी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश से आई हुई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होने वाली है 11 अप्रैल होने वाली है। आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है 26 मार्च 2022 से शुरू हो चुके हैं। टोटल आपके यहाँ पर 14 पोस्टों पर आप सभी के लिए वैकेंसी आई है। सफाई वाला, कुक, चौकीदार, बार्बर और टेलर के पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया आपके यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। आप भारत के किसी भी स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है। उस पर आपको सिग्नेचर कर देने होंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी होगी। याद रखना, आपके यहाँ पर जो फेस पर आपको नहीं लिखना है अपना नेम, उससे थोड़ा नीचे की तरफ ही लिखना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म है अप्लाई करने वाले हो, कुक, टेलर, सफाई वाला, कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नेम लिख देना है। कंप्लीट आपको यहाँ पर जो जानकारी देनी होगी वो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही देनी होगी। इसके बाद आपको अपना नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम क्या अपने पिताजी का नेम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर मेल हो तो मेल लिख देना है, फीमेल हो तो आपको यहाँ पर फीमेल लिख देना होगा। इसके बाद आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या आपको सबसे पहले दिन में, फिर मंथ में, फिर ईयर में आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर कितने ईयर के हो रहे हो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी होगी। इसके बाद 7 नंबर कॉलम में आप जिस कैटेगरी से अपना फॉर्म को अप्लाई करे हो उस कैटेगरी के नीचे या तो आपको टिक का चिन्ह लगा देना है या उस कैटेगरी का ही नाम आपको लिख देना होगा। जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करो, UR, SC, ST, OBC, PH, EWS, ESSM, उसके नीचे आपको यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर धर्म और आपके यहाँ पर आपकी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता पूछे तो आपको अपना धर्म लिख देना है, जो भी आपका धर्म होने वाला है। इसके बाद एंड का चिन्ह आपको यहाँ पर लगाने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 9 नंबर कॉलम में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर यहाँ पर 1 डाल देना है, इसके बाद 2 डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 12th लिख देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस स्कूल या जिस कॉलेज से आपको पास की उसको आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। ये मैं आपको यहाँ पर वैसे लिख दिया है जिससे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई भी यहाँ पर उल्लंघन ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पॉइंटों में आपका जो भी स्कूल या कॉलेज का नेम है उसके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी दे देनी होगी, उसका नेम लिख देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपने जो 10वीं पास की किस बोर्ड से की, 12वीं किस बोर्ड से की, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना होगा। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिस भी बोर्ड से की उस बोर्ड का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर परसेंटेज मेंशन कर देनी होगी, आपके यहाँ पर 10वीं में परसेंटेज कितनी थी। इसके अलावा आपने यहाँ पर आपकी जो 12th में यहाँ पर परसेंटेज कितनी थी उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी होगी। इसके अलावा यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको यस कर देना है, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा करस्पोंडेंस एड्रेस। देखिए, करस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर हाउस नंबर लिख देना होगा, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद स्ट्रीट का नेम आपको यहाँ पर लिख देना होगा। यदि आपको हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर आपके नेम के बारे में नहीं पता तो आपको नहीं मेंशन करना है। यदि आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कंपलसरी है, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कंपलसरी नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर विलेज या सिटी का नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर पिन कोड मेंशन कर देना होगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, दोनों जगह आप सेम एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। यदि आपका करस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो आपको वहाँ पर अलग एड्रेस लिख देना, वरना आपको यहाँ पर दोनों सेम टू सेम दोनों आपको यहाँ पर एड्रेस लिख देने होंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर 12 अंक का जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। इसके अलावा यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ तो आपको यस कर देना, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। यदि करवाया हुआ तो आपको यहाँ पर यस लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको अपना नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। इसके अलावा आपको इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। सबसे पहले आपने जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई
अप्लाई किया, जैसे आपने यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट का आपको यहाँ पर नेम लिखना है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करें उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा। इसके बाद किस डेट को अप्लाई कर रहे हो, क्या आपको यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर देने होंगे, अपना नेम लिख देना, सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देने होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर दोनों पृष्ठ आपके यहाँ पर कंप्लीट फिल हो चुके हैं। इसके बाद आपको थर्ड पृष्ठ को यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए थर्ड पृष्ठ में ये आपको यहाँ पर नहीं फिलअप करना है, ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए है, तो आपको यहाँ पर पेज को नहीं फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड को फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना, उसको वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा, यानी उस पर अपना नेम और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद आपको अपना नेम यहाँ पर लिखना है, फादर नेम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी कैटेगरी नहीं, आप UR SC ST OBC जिस कैटेगरी से अप्लाई करें उस कैटेगरी का नेम। इसके बाद आपने जैसे वहाँ पर एड्रेस, अपना यहाँ पर एड्रेस आपने मेंशन किया हुआ है, इसी प्रकार सेम एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट जो फॉर्म में फिलअप हो जाता है। इसके बाद जानेंगे कि आपको यहाँ पर एनवेलप को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए आपको यहाँ पर 2 एनवेलप परचेज कर लेने जो आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आपको यहाँ पर छोटे वाले एनवेलप को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा देना होगा। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, सन ऑफ करके यहाँ पर फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, आपको यहाँ पर पिन कोड क्या है वो मेंशन कर देना होगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन कर देना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा देना, जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर आपको डाक टिकट मिल जाएगा। वहाँ से आपको परचेज करके यहाँ पर आपको 25 रुपये का डाक टिकट लगा देना होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर छोटा वाला जो एनवेलप है वो वहाँ पर फिल हो चुका है। इसमें आपको कुछ नहीं रखना है, इसको आपको खाली ही सेंड करना होगा। इसके बाद आपको बड़ा वाला एनवेलप यहाँ पर परचेज कर लेना। आपका किसी भी कलर का होना चाहिए, कलर आपका यहाँ पर डिपेंड नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपने जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जैसे आपने यहाँ पर पोस्ट का नेम आपने यहाँ पर लिखा होगा उसी पोस्ट का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कैटेगरी, आपको कैटेगरी लिखने के बाद आप जिस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया है, UR यानी कि जनरल हो, SC ST OBC WS, उस कैटेगरी का नेम लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम लिखना है, उसके बाद एक कॉमा लगा देना है। उसके बाद नेम, अपना नेम, सन ऑफ करके फादर नेम, उसके बाद विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर पिन कोड लिख देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टू में एड्रेस लिखना है, जो आपको टू में एड्रेस लिखना है। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर जो एड्रेस दिख रहा है उसको यहाँ पर लिख देना होगा। यहाँ पर आपको उसका पिन कोड लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों एनवेलप यहाँ पर फिल हो चुके हैं। इसके बाद जानेंगे कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रखने होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, यानी आपको एक 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवा लेनी है, एक इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवा लेनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी है। ये जनरल कैंडिडेट को नहीं करवानी, अदर सभी कैंडिडेट को यहाँ पर करवा लेनी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज, एक आपके यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को चिपका देने, अलग से आपको यहाँ पर नहीं रखना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक एनवेलप रखना है जिस पर आपका 25 रुपये का यहाँ पर डाक टिकट लगा होना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस प्रकार का आपका एनवेलप होना चाहिए जिस पर आपका 25 रुपये का डाक टिकट लगना है। इसके अलावा यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रख देना, वरना कोई यहाँ पर एक कंपलसरी नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा लेनी है। सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए उनको आपको यहाँ पर करवा लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, उन पर सबसे पहले अपने यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर